के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था, और लास्ट क्लास में समझा था बैकअप क्या होता है, रिस्टोर सम की मतलब बैकअप लेने के बाद में जब हमारा डेटा लॉस्ट होता है तो एक्सटेंड लॉस्ट डेटा को हम वापस लाने के लिए रिस्टोर्स जो करते हैं वो हमारा क्या कॉन्सेप्ट होता है। और लास्ट क्लास में हमने बैकअप्स के बारे में हमने जब डिस्कस स्टार्ट किया तो उसमें हमने डेटाबेस के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस स्टार्ट किया था, जैसे हमारे पास डेफर्ड अपडेट क्या होता है, इमीडिएट अपडेट क्या होता है, लॉग फाइल्स क्या होती है, इन कॉन्सेप्ट के बारे में हम जनरल हमने चर्चा की थी। उसके बाद हमने लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ बैकअप्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था, और टाइप्स ऑफ बैकअप्स में हमने जस्ट नाम लिखे थे। आज क्लास में हम टाइप्स ऑफ बैकअप्स को हम आगे डेप्थ तक स्टडी करने वाले हैं। तो देखो हम बात करेंगे हमारे पास क्या होता है टाइप्स ऑफ बैकअप्स। अब देखो हमें बैकअप जो लेना होता है वो बैकअप इसलिए लेना होता है क्योंकि हमारे पास जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है उस इंपॉर्टेंट डेटा का अगर किसी कारणवश लॉस्ट हो जाता है तो उसे हम क्या कर सके, वापस से रिकवर कर सके। और टाइप्स ऑफ बैकअप में हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहले बैकअप होता है उसको हम कहते हैं फुल बैकअप। हम बात करते हैं इसकी फुल बैकअप। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो बैकअप होता है उसको हम कहते हैं क्या, इंक्रीमेंटल बैकअप। इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल बैकअप। और फिर हमारे पास जो बैकअप होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल बैकअप। हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल बैकअप। फिर हम बात करते हैं किसकी, डिफरेंशियल बैकअप बात करते हैं। ठीक है, तो देखो नाम से पता लग रहा है, जैसे हम कह रहे हैं हमारे पास में क्या है, फुल बैकअप है, इंक्रीमेंटल बैकअप है, डिफरेंशियल बैकअप है। तो फुल बैकअप में क्या करेंगे हम कि हम सेम एज इट एज एक कॉपी बना देंगे। जो हमारे पास डेटा होगा उस डेटा की हम क्या करेंगे, सेम कॉपी बनाएंगे। ठीक है, तो हम बात करें यहाँ पे डिफरेंशियल बैकअप। डिफरेंशियल बैकअप। ठीक है, और फिर हमने बैकअप्स के मोड के बारे में डिस्कशन किया था। बैकअप मोड में हमारे पास में क्या था, हॉट बैकअप था, कोल्ड बैकअप था, वार्म बैकअप था। ठीक है, तो वो हम डिस्कशन किया था। अब एक बार हम इनको समझना स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास में बैकअप का मतलब क्या होता है, अलग अलग बैकअप का मीनिंग क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास जो पहला बैकअप है वो कौन सा है, फुल बैकअप है। तो देखो नाम से पता लगा फुल बैकअप क्या होगा भाई, फुल बैकअप क्या होगा, कंप्लीट जो डेटा है उसका क्या किया जाएगा, एक सेपरेट कॉपी बनाई जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ बात करेंगे कंप्लीट डेटा, कंप्लीट डेटा कॉपी। ठीक है, अब देखो कंप्लीट डेटा कॉपी के अंदर बेसिकली होगा क्या कि हमारे पास में जो भी हमारे पास में बैकअप्स के रूप में जो डेटा है, मतलब जितना हमारे पास डेटा है उतने ही डेटा के अकॉर्डिंग हमें बैकअप डिस्क को प्रिपेयर करना होता है। तो हमारे पास में जैसे हम करेंगे हमारे पास में ऑलरेडी एक डेटा है, जो डिस्क के अंदर हमारे पास ऑलरेडी एक डेटा है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास मान चलो ओरिजिनल डिस्क के अंदर हमारे पास में कुछ डेटा है। तो हम क्या करेंगे, सेम हम एज इट एज, सेम क्या करेंगे, एज इट एज हम एक दूसरी डिस्क को रेडी करेंगे, और जो दूसरी डिस्क हमारी रेडी होगी वो डिस्क हमारी क्या होगी, कॉपी डिस्क होगी। तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, हम कॉपी डिस्क की बात करेंगे, कॉपी डिस्क की बात करेंगे। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया कि हमारे पास में जो डेटा था उसकी हमने क्या कर ली, एक बैकअप कॉपी बना ली। ना कॉपी डिस्क जो हम कह रहे हैं वो हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास में बैकअप कॉपी होती है। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या होता है, देखो अगर इस बैकअप्स के बारे में बात करें तो इसके जो हमारे पास में इस बैकअप्स के हमारे जो की पॉइंट हम ध्यान रखना है कि एक तो क्या होगा कि हमें ज्यादा स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि जितना हमारा डेटा है उतना ही डेटा के अकॉर्डिंग हमारा क्या चाहिए, स्टोरेज चाहिए बैकअप फाइल में। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसकी मोर स्टोरेज रिक्वायर्ड। एक तो हमें सबसे पहले तो क्या होगा, ज्यादा स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अच्छा दूसरा इस बैकअप की बात करें तो ये बैकअप जो लेने का जो तरीका है ना, बैकअप जो है वो स्लो होगा, है ना, बैकअप स्लो लिया जाएगा। ठीक है, तो हम कह रहे हैं बैकअप क्या होगा, ये बैकअप क्या होगा, स्लो होगा। लेकिन इसका एक अच्छा जो बेनिफिट मिलता है वो बेनिफिट मिलता है कि रीस्टोर जो होता है ना वो सबसे फास्ट होता है। तो यहां बात करें तो रीस्टोर जो होता है वो सबसे फास्ट होता है, रीस्टोर सबसे फास्ट होता है, नोट डाउन कर लीजिए, रीस्टोर सबसे क्या होता है, फास्ट होता है। ठीक है, तो इस बैकअप्स के रूप में हमारे पास में जितना डेटा होता है उस डेटा के अकॉर्डिंग हम आप क्या होते हैं, बैकअप कॉपी बना देते हैं।
उसके बाद में नेक्स्ट बैकअप की बात करें तो नेक्स्ट बैकअप के रूप में हमारा जो बैकअप है, कौन सा बैकअप हमारा भाई? इंक्रीमेंटल बैकअप। और देखो नाम से बोला इंक्रीमेंटल बैकअप, इसमें क्या होगा भाई आपके? इंक्रीमेंटल बैकअप। मतलब कि हम क्या करेंगे, यहां पे हम बैकअप किस चीज का लेंगे? अगर इस बैकअप बात तो बैकअप किस चीज का, किसका बैकअप लेंगे हम बात करें टेकन बैकअप ओनली आफ्टर लास्ट चेंज डेटा। मतलब यहां पे मैं कहना चाह रहा हूं लास्ट बैकअप के बाद, लास्ट बैकअप के बाद, इस पॉइंट को अच्छे से समझना, लास्ट बैकअप के बाद, लास्ट बैकअप के बाद चेंज हुए डेटा का ही, लास्ट बैकअप के बाद चेंज हुए डेटा का ही बैकअप लिया जाता है। बैकअप, चेंज डेटा का बैकअप लिया जाता है। ठीक है, तो अब यहां पे हम बैकअप के स्टेप्स लेंगे कि यहां पे चेंजमेंट डेटा बैकअप लेंगे। मतलब यहां पे हम बात कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट समझना। जब हम कह रहे हैं हमारे पास में एक ओरिजिनल फाइल है, ये ओरिजिनल फाइल है, इस ओरिजिनल फाइल में जो हमारे पास डेटा है, इस ओरिजिनल फाइल में जो हमारे पास डेटा है, इसके बाद में आगे जो बैकअप फाइल्स बनेंगी उस बैकअप फाइल में सिर्फ हम चेंजमेंट डेटा का बैकअप लेंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास में एक नेक्स्ट हमारा एक डे आया और नेक्स्ट डे पे हमने एक बैकअप लिया, उसमें हमारी एक बैकअप फाइल बनी, तो ये बैकअप फाइल आपकी कौन सी डेटा की रहेगी उस टाइम्स पे अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास में नेक्स्ट बैकअप फाइल कौन सी डेटा की रहेगी। फिर हमारे पास में नेक्स्ट अगर आगे बात करें तो नेक्स्ट बैकअप फाइल हमारे कौन डेटा की रहेगी। फिर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बैकअप फाइल हमारे कौन डेटा की रहेगी, उसको समझो। देखो तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मान के चलो कि हमारे पास में ये जो हमारे पास जो फाइल है, ये हमारे पास फाइल किसकी है? ये ओरिजिनल डेटा फाइल है, ओरिजिनल डेटा फाइल है। ठीक, और ओरिजिनल डेटा फाइल्स के अंदर हम कह रहे हैं कि ये जो बैकअप्स लिया गया है, ये बैकअप आपको कब का है? संडे का बैकअप है। ये हमारे पास जो बैकअप है, ये बैकअप कब का है? आपका संडे का बैकअप है। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट डे, बात कर रहे हैं कब? बात कर रहे हैं मंडे को बात कर रहे हैं। तो हम मंडे को जो बात कर रहे हैं ना, तो हम बैकअप किसका ले रहे हैं? हम बैकअप ले रहे हैं संडे से, संडे माइनस मंडे, संडे माइनस मंडे, चेंज डेटा बैकअप, चेंज डेटा बैकअप। संडे से मंडे के बीच में जो डेटा चेंज हुआ है सिर्फ उसी का बैकअप लेंगे। ठीक है, फिर मान चलो अगला जो दिन आया वो कौन सा है? ट्यूसडे। फिर जैसे मान चलो कौन सा आया? वेडनेसडे आ गया। फिर जैसे मान चलो कौन सा आया? थर्सडे आ गया। ठीक, अब आगे जो बैकअप लेंगे, धन आगे जो बैकअप लेंगे इसमें बैकअप किसका होगा? बैकअप किसका होगा? ट्यूसडे माइनस मंडे, ट्यूसडे माइनस मंडे, चेंज डेटा बैकअप, चेंज डेटा बैकअप। ठीक है, फिर अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट यहां बैकअप किसका होगा? वेडनेसडे माइनस ट्यूसडे, चेंज, चेंज डेटा बैकअप। और इसी टाइप से यहां पे कैसे होगा? थर्सडे माइनस वेडनेसडे, चेंज डेटा बैकअप, चेंज डेटा बैकअप। ठीक है, अब देखो इस बैकअप की बात करें तो ये बैकअप है ना, ये सबसे फास्ट होता है और सबसे कम मेमोरी कंज्यूम होती है। इस बैकअप बात करें तो यहां पे हम की पॉइंट्स की बात करें तो कैसा होता है? सबसे फास्ट, सबसे फास्ट एंड लेस, लेस स्टोरेज, लेस स्टोरेज रिक्वायर्ड। क्यों भाई सबसे फास्ट क्यों होता है? क्योंकि आपको सिर्फ चेंज डेटा का ही बैकअप लेना पड़ता है। तो यहां पे हमारे पास मान चलो ओरिजिनल जो फाइल है उसमें मान चलो हमारे पास में 100 टीबी का डेटा है। अब जो चेंज डेटा हुआ है, जैसे हमने मान चलो यहाँ पे कितना ले लिया? हमने 1 टीबी का बैकअप ले लिया। ठीक है, यहाँ हमने कितना ले लिया? हमने 1 टीबी का बैकअप ले लिया।
ठीक है। यहाँ मान चलो हमने कितना बैकअप ले लिया, 1 TB का बैकअप ले लिया, मतलब यहाँ पे चेंज डेटा बैकअप ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में जो बैकअप फाइल्स होती हैं वो बैकअप फाइल्स के रूप में हम जो बैकअप ले रहे हैं वो आपका बैकअप लेने का जो बैकअप लेने की जो स्पीड होती है सबसे फास्ट हो जाती है, क्योंकि आपको छोटी फाइल का बैकअप लेना पड़ता है। और साथ में यहाँ पे जो स्टोरेज है वो आपका स्टोरेज भी क्या होता है, आपका एफिशिएंट होता है, कम से कम स्टोरेज की आपको रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम आती है अगर फेलियर अगर हो गया तो उस टाइम पे एक से ज्यादा बैकअप फाइल से डेटा क्या करना पड़ेगा, रिस्टोर करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना है। फेलियर होने पर या फिर ऐसे लिखो, डेटा लॉस्ट होने पर रिकवरी के लिए रीस्टोर के लिए एक से ज्यादा बैकअप फाइल एक से ज्यादा बैकअप फाइल को काम में लेना पड़ता है। एक से ज्यादा बैकअप फाइल को आप क्या करना पड़ेगा, काम में लेना पड़ेगा भाई। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आगे कहना चाह रहा हूं। तो यहाँ पे जो बैकअप लिया जाता है और इसके बाद में जो डिफरेंशियल बैकअप होता है, थर्ड जो बैकअप का टाइप होता है उसको कहते हैं डिफरेंशियल बैकअप। अब देखो डिफरेंशियल बैकअप्स के अंदर एक बार आप समझो कि यहाँ पे डिफरेंशियल बैकअप में बैकअप किस टाइप से होता है, उसके बाद में इसकी डेफिनेशन लिखूंगा। डिफरेंशियल बैकअप में समझो कि बैकअप किस टाइप से होते हैं। यहाँ पे हमारे पास में क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास एक ओरिजिनल डेटा फाइल है, ओरिजिनल डेटा फाइल्स है। और यहाँ पे हमारे पास जो ओरिजिनल डेटा फाइल्स हैं उस ओरिजिनल डेटा फाइल्स के अंदर जितना डेटा है उसके बाद जो बैकअप लेना स्टार्ट करते हैं। तो मान के चलो हमारे पास में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक हमारे पास में ओरिजिनल डेटा फाइल है। ठीक, उसके बाद मान चलो हमने बैकअप लिया, हमने एक डेज था, इस डेज पे हमने स्पेशली बैकअप लिया। हमने एक डेज पे बैकअप लिया स्पेशली। ठीक, और बैकअप लेने के बाद मान चलो हमारे पास बैकअप फाइल बनी। उस पर हमने क्या किया, एक दोबारा से दूसरा बैकअप लिया। ठीक है, इसकी हमारी क्या बनी, एक बैकअप फाइल बनी। दूसरी बार बैकअप लिया तो हमारी बैकअप फाइल बनी एक। ठीक है, फिर हमने वापस से एक तीसरा बैकअप लिया। ठीक, उसके अंदर हमारी एक बैकअप फाइल बनी। एक बैकअप फाइल बनी हमारी। ठीक, फिर मान चलो हमने एक चौथा बैकअप लिया जिसमें हमारी एक बैकअप फाइल बनी। देखो इसमें क्या होगा, बेसिकली आपके जो बैकअप लिए जाएंगे वो बैकअप कैसे होंगे समझो। देखो एक पॉइंट समझो, इसमें बेसिकली आपका बैकअप कैसे हो रहा है। देखो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास मान चलो ये जो बैकअप है, ये जो बैकअप है, बैकअप कब का है, ये मान चलो संडे का बैकअप है। कब का बैकअप है, संडे का बैकअप है। अब जो नेक्स्ट डे आपके पास में जो मंडे आने वाला है, जो मंडे आने वाला है, फिर आपके पास जो ट्यूसडे आने वाला है, फिर आपके पास जो वेडनेसडे आने वाला है, फिर आपके पास जो थर्सडे आने वाला है, उसमें आप बैकअप कैसे लोगे। देखो यहाँ पे बैकअप कैसे लेते हैं, मंडे की बात करें तो मंडे बैकअप कैसे लोगे, आपको संडे माइनस मंडे चेंज डेटा बैकअप, चेंज डेटा बैकअप।
ठीक है, अगला जो बैकअप चलेगा वो बैकअप कहां से कहां तक होगा? ट्यूसडे माइनस संडे, है ना, ट्यूसडे माइनस संडे। अब क्या होगा बैकअप का वर्चर? ट्यूसडे माइनस संडे, चेंज डेटा बैकअप। फिर इसमें बैकअप कब किसका होगा? किस ना, वेडनेसडे माइनस संडे, चेंज डेटा बैकअप। और इसमें कहां तक का होगा? थर्सडे माइनस संडे, चेंज डेटा बैकअप। तो इसमें बेनिफिट हमें ये मिल गया कि हमारे पास में जो लास्ट बैकअप फाइल है उस लास्ट बैकअप फाइल से हम रीस्टोर कर सकते हैं। हमारे पास जो लास्ट बैकअप फाइल है उस लास्ट बैकअप फाइल से हम क्या कर सकते हैं? रीस्टोर कर सकते हैं। अगर आपको रिकवरी करने की रिक्वायरमेंट होती है, आपका डेटा किसी कारणवश अगर लॉस्ट हो जाता है, तो आप लास्ट बैकअप फाइल से, अकेली बैकअप फाइल से क्या कर सकते हो? रीस्टोर कर सकते हो। तो इसमें बैकअप किस टाइप लिया आपने? लास्ट फुल बैकअप के बाद में जितना भी डेटा चेंज हुआ है उस सभी चेंज डेटा का बैकअप लेते हो। ठीक है, तो आप लिख लीजिए यहां पे लास्ट फुल बैकअप के बाद, लास्ट फुल बैकअप के बाद चेंज हुए सभी डेटा का बैकअप लिया जाता है ना। डिफरेंशियल बैकअप और इंक्रीमेंटल बैकअप के ऊपर जो क्वेश्चन बनता है इसमें सबसे ज्यादा आप कंफ्यूज होते हो, क्योंकि नाम से जो डिफरेंशियल बैकअप इंक्रीमेंटल बैकअप है वो एक अपने आप में अलग रिप्रेजेंटेशन देते हैं आपको, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? कॉन्सेप्ट ये होता है। अच्छा, इसमें अगर बैकअप बात करें तो ये जो बैकअप होता है, ये बैकअप आपके फुल बैकअप से तो फास्ट होता है, लेकिन इंक्रीमेंट बैकअप से स्लो होता है। ठीक है, तो हम बात करें यहाँ पे फुल बैकअप से तो फास्ट, फुल बैकअप से फास्ट, लेकिन इंक्रीमेंटल बैकअप से चलो। ठीक है, स्टोरेज इफिशिएंसी की बात करें तो भाई अगर इंक्रीमेंटल बैकअप से बात करें, इंक्रीमेंटल बैकअप के कंपैरिजन में स्टोरेज क्या होगा? ज्यादा, और फुल बैकअप कंपैरिजन में कम। इंक्रीमेंटल बैकअप से ज्यादा स्टोरेज रिक्वायर्ड, बट फुल बैकअप से कम। ठीक है, अच्छा, रीस्टोर करने के लिए आपको कौन सी फाइल रिक्वायर होगी? लास्ट बैकअप फाइल। ठीक है, तो ध्यान, ये पॉइंट ध्यान, रीस्टोर के लिए लास्ट बैकअप फाइल की रिक्वायरमेंट होती है। रिस्टोर के लिए लास्ट बैकअप फाइल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, और इसी को हम कहते हैं डिफरेंशियल बैकअप। ठीक है, अब देखो इसके अलावा जैसे बात करते हैं कि जैसे क्लाउड बैकअप हो गया,
है ना। फिर जैसे एक आपका ऑफ साइट बैकअप हो गया, है ना। इसके अलावा कुछ और बैकअप होता है। क्लाउड बैकअप मतलब क्या हो गया आपके, क्लाउड सर्वर पे अगर आपने बैकअप ले रखा है तो आपके क्या है, क्लाउड बैकअप होता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे बात करें तो अगर हम बात करें, देखो क्लाउड बैकअप हो गया आपके ना, जैसे क्लाउड बैकअप हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, क्लाउड सर्वर पे लिया गया बैकअप ना, क्लाउड सर्वर पर लिया गया बैकअप। ठीक है, क्लाउड बैकअप हो गया। फिर जैसे कि आपका बैकअप रिमोट बैकअप या ऑफसाइट बैकअप होता है। एक जैसे आप बैकअप में टाइप जैसे हो गया, क्या करते हो, रिमोट बैकअप, रिमोट बैकअप है ना, रिमोट बैकअप को हम क्या कहते हैं, ऑफ साइट, ऑफ साइट बैकअप। देखो रिमोट बैकअप ऑफ साइट बैकअप बात करें तो इसका मतलब क्या, डिफरेंट लोकेशन पे लिया गया बैकअप, है ना, डिफरेंट, या बात करते हम कह सकते हैं डिफरेंट लोकेशन पे लिया गया बैकअप, डिफरेंट लोकेशन पर लिया गया बैकअप, लिया गया बैकअप। आपने किसी दूसरी लोकेशंस पर बैकअप ले लिया जहां पे आपकी ओरिजिनल फाइल नहीं है, ओरिजिनल फाइल आपकी किसी और लोकेशंस पे है, आपने किसी दूसरे लोकेशन बैकअप ले लिया, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, रिमोट या फिर ऑफ साइट बैकअप। ठीक है, जैसे आपके क्लाउड बैकअप बात करें तो क्लाउड बैकअप के रूप में भाई आज के दिन आपकी क्लाउड सर्विस रूप में जैसे आपके अमेजोन क्लाउड हो गया, है ना, अमेजोन क्लाउड, अमेजोन जैसे आपका अमेजोन क्लाउड के रूप में आपने देखे AWS है ना, अमेजोन वेब सर्वर सब ज़्यादा काम में लेते हो आप, है ना। उसके अलावा जैसे गूगल क्लाउड हो गया, है ना, जैसे आपके गूगल क्लाउड हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आपके क्या है, ये क्लाउड स्टोरेज मतलब क्लाउड आपके क्या है, सर्वर है, जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, अपने डेटा का बैकअप ले सकते हो। ठीक है, जनरली आपने देखा होगा कि अपने व्हाट्सएप वगैरह का आप बैकअप लेते हो। ठीक है, आपको ईमेल जब आप मेल आईडी क्रिएट करते हो तो आपको डिफॉल्ट एक स्टोरेज दिया जाता है, तो वो सारा स्टोरेज आज के दिन किसका बैकअप है, वो क्लाउड का बैकअप है। ठीक है, आपने देखा होगा आप लैपटॉप वगैरह डेस्कटॉप वगैरह जब भी परचेज करते हो तो आपकी जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आता है उसके साथ भी आपको कुछ डिफॉल्ट क्लाउड बैकअप का स्टोरेज दिया जाता है। जब मैक परचेज करते हो मैक ओएस के साथ भी आपको एक डिफॉल्ट क्लाउड बैकअप के लिए कुछ स्टोरेज के रूप में आपको स्टोरेज दिया जाता है। तो अगर वहाँ पे आपने बैकअप ले रखा है अपनी फाइलों का तो इसे क्या कहते हैं, क्लाउड बैकअप, मतलब किसी भी क्लाउड सर्वर पे ले रखा है। और आपके रिमोट बैकअप मतलब होता है आपने अपनी ओरिजिनल फाइल्स के अलावा डिफरेंट लोकेशंस पे आपने क्या ले लिया, बैकअप ले लिया, तो वो क्या हो जाएगा आपका रिमोट बैकअप। फिर उसके बाद में अगर मोड की बात करें तो उसके रूप में जैसे सबसे पहले हम बात कर सकते हैं हॉट बैकअप, है ना। हॉट बैकअप में हम करते क्या भाई, हमारे पास में जो सिस्टम होता है उस सिस्टम के रनिंग मोड पे, है ना, आपके सर्वर डेटाबेस के रनिंग मोड पे ही उससे क्या ले जाते हैं, बैकअप ले जाते हैं। ठीक है, तो हम अब बात करें तो हमारे पास में जो डेटाबेस है, डेटाबेस जो सर्वर है उस डेटाबेस सर्वर पे आपके क्या है, यूजर कनेक्ट है, डेटाबेस सर्वर पे आपके क्या है, यूजर कनेक्ट है। और उसी टाइम पे अगर आपने बैकअप ले लिया तो उसी उस बैकअप को क्या कहते हैं, पोर्ट बैकअप। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पे रनिंग टाइम पे बैकअप लिया जाता है, तो उसमें पॉइंट लिख लीजिए, डेटाबेस सर्वर के, डेटाबेस सर्वर के रनिंग रनिंग मोड पर ही बैकअप लिया जाता है, लिया जाता है। ठीक है, डेटाबेस सर्वर के रनिंग मोड बैकअप निकाल रहे हैं, इसका मतलब है उस टाइम पे आपके सारे के सारे यूजर क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, उस टाइम पे आप बैकअप निकाल रहे हो। ओके, सर्वर क्या है, रनिंग है, और आपके यूजर क्या है, एक्टिवली वर्किंग है, तब आप क्या निकाल रहे हो, बैकअप निकाल रहे हो। ठीक है
यूजर एक्टिवली यूजर आप क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। अच्छा, जनरली क्या होता है, देखो जैसे रियल टाइम एप्लीकेशन जो होती है, जैसे रियल टाइम जो एप्लीकेशन होती है उनमें इस टाइप के बैकअप को हम काम में लेते हैं। जैसे रियल टाइम एप्लीकेशंस के रूप में जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, रियल टाइम एप्लीकेशन के रूप में जैसे क्या हो गया, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, वहाँ पे इस टाइप के बैकअप को आप ज़्यादातर काम में लेते हो, ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो बैकअप होता है देन इसमें जो बैकअप होता है इसमें एडवांस बैकअप टूल की रिक्वायरमेंट होती है। एडवांस बैकअप टूल चाहिए आपको, बैकअप टूल चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रिस्क क्या होती है, देखो यहाँ पे एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, नो डाउन टाइम कंसिडर, नो डाउन टाइम कंसिडर, आपके यहाँ पे डाउन टाइम कंसिडर नहीं होगा भाई। अब डाउन टाइम क्या होता है, डाउन टाइम मतलब होता है कि ऐसा टाइम जिस पे आप अगर सर्वर से उसकी सर्विस मांगने की बात करोगे तो उस टाइम पे आपको सर्विस नहीं मिलेगी, वो आपके सर्वर का डाउन टाइम कहलाता है। तो सर्वर का जो डाउन टाइम है ना, उस डाउन टाइम को यहाँ पे हम कंसिडर नहीं करते, क्यों, क्योंकि सर्वर तो आपके क्या रनिंग मोड में, रनिंग मोड में आपने क्या निकाल लिया, बैकअप निकाल लिया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि डेटा इनकंसिस्टेंट स्टेट में जा सकता है, ठीक है, डेटा इनकंसिस्टेंट हो सकता है, डेटाबेस आपका भी इनकंसिस्टेंट हो सकता है, क्यों, आप रनिंग मोड में डेटा जब निकाल रहे हो उस टाइम पे अगर कोई डेटा आपके क्या हो गया, डेटा आपके यहाँ पे अपडेट हो गया और उसका बैकअप अगर आपके नहीं आया तो आपका डेटा क्या हो जाएगा, बैकअप फाइल में और ओरिजिनल फाइल में इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी। हम्म, एरोप्लेन का ब्लैक बॉक्स एक अलग टाइप का वो, एरोप्लेन का ब्लैक बॉक्स क्या होता है, एक टाइप से वो डेटा को स्टोर करके रखता है, जो एक्टिविटी एरोप्लेन्स में जब एरोप्लेन आपके उड़ता है, एरोप्लेन्स आपके वापस से टेक ओवर करता है, तो उस टाइम पे जो पायलट्स के बीच में और जो आपके अदर जो आपके जो मतलब मेंबर्स जो होते हैं, जो मतलब इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनके बीच की जो एक्टिविटी होती है उनको मॉनिटर करने के लिए उस बॉक्स को बनाया जाता है। और वो जो बॉक्स होता है उस बॉक्स की हम बात करें तो उस बॉक्स को जनरली काम में लिया जाता है जब एरोप्लेन अगर क्रैश वगैरह हो गया तो उसके बाद में गलतियां निकालने के लिए, भाई एक्चुअल में किसकी गलती है ना, उस गलती को निकालने के लिए उस ब्लैक बॉक्स को काम में लेते हैं, क्योंकि उसमें डेटा रहता है कि कौन सी कमांड दी गई, पायलट जो काम कर रहे हैं उस पायलट ने कौन कौन सी कमांड दी, तो वो सारी की सारी कमांड्स उसके अंदर स्टोर हो जाती है, तो उससे गलती निकालने के लिए उसको काम में लेते हैं, है ना। ओके डन। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बैकअप कौन सा होता है, कोल्ड बैकअप। कोल्ड बैकअप का नाम से पता लगा कैसे बैकअप होगा भाई, या बैकअप कैसा होगा, स्टॉपिंग सर्वर और डेटाबेस। बैकअप कैसे निकाला जाता है, बैकअप लेते समय डेटाबेस और सर्वर को स्टॉप कर दिया जाता है, बैकअप लेते समय सर्वर और डेटाबेस को स्टॉप कर दिया जाता है। अब यहां पर ना स्टॉप कर दिया जाने का मतलब है यूजर की कनेक्टिविटी हटा जाती है ना, क्लाइंट की कनेक्टिविटी ब्रेक की जाती है, ब्रेक की जाती है, क्लाइंट की जो कनेक्टिविटी हो क्या की जाती है, ब्रेक की जाती है। जैसे हम कह रहे हैं हमारे पास में एक डेटाबेस सर्वर है,
ये हमारे पास क्या डेटाबेस सर्वर है। और डेटाबेस सर्वर के साथ जो कनेक्टेड जो यूजर हैं, जो कनेक्टेड यूजर हैं उनकी कनेक्टिविटी क्या करोगे, ब्रेक करोगे। तो यहाँ पे हमारे पास में जो कनेक्टेड यूजर होते हैं उन कनेक्टेड यूजर की कनेक्टिविटी क्या की जाती है, ब्रेक की जाती है। मतलब हम क्या कर देंगे यहाँ पे, डिस्कनेक्ट। ऑल क्लाइंट, सभी क्लाइंट को क्या करेंगे हम, डिस्कनेक्ट करेंगे। और सभी क्लाइंट को डिस्कनेक्ट करके हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे बैकअप निकाल लेंगे। तो इस अगर इस टाइप का बैकअप आप लेते हो तो इसका मतलब होता है यहाँ पे आपके क्या होगा, डाउन टाइम कंसिडर, है ना। डाउन टाइम क्या होता है, कंसिडर होते हैं। आपके डाउन टाइम क्या हो जाएगा, कंसिडर हो जाएगा। अब ये बेनिफिट क्या मिल जाएगा, फास्ट बैकअप हो जाएगा। बेनिफिट क्या हो जाएगा, फास्ट बैकअप हो जाएगा। और साथ में क्या मिल जाएगा, कंसिस्टेंट बैकअप हो जाएगा। कंसिस्टेंट बैकअप मतलब होता है आपकी ओरिजिनल फाइल और डेटाबेस फाइल्स में सेम डेटा मिले, मतलब डेटाबेस बैकअप फाइल में सेम डेटा मिलेगा, है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ओरिजिनल ओरिजिनल डेटा फाइल और बैकअप फाइल, ओरिजिनल डेटा फाइल और बैकअप फाइल में समान डेटा मौजूद होता है, लेकिन डाउन टाइम कंसिडर होता है यहाँ पे आपके। क्यों, क्योंकि यूजर कनेक्टिविटी क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। और यूजर कनेक्टिविटी अगर ब्रेक हो जाती है तो आपके सिस्टम क्या हो जाता है, सिस्टम आपका ऑफलाइन हो जाता है। ठीक है, इसको जनरली हम काम में लेते हैं, इसको जनरली काम में लेते हैं, यूज्ड इन प्लान्ड मेंटेनेंस। जैसे आपने देखो ना, कई बार आपके पास रात को मैसेज आता है, आज बैंक का सर्वर रात को 12 बजे से 12:30 बजे के बीच में वर्किंग में नहीं रहेगा, है ना। कई बार आपके पास बैंक का मैसेज आता है, आज बैंक की यूपीआई सर्विस रात को 12 बजे से 2 बजे के बीच में वर्किंग नहीं करेगी। तो उस टाइम का मतलब होता है कि वहां पे अब आपका डेटाबेस के साथ आपकी कनेक्टिविटी क्या की जाती है, ब्रेक करवा दी जाती है। उस टाइम पे डेटाबेस का बैकअप निकाला जाता है, डेटाबेस की मेंटेनेंस एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, और उसके बाद में डेटाबेस को वापस से क्या किया जाता है, अप किया जाता है। पहले डेटाबेस को शट डाउन किया जाता है और उसके बाद डेटाबेस को वापस से अप किया जाता है। तो इस टाइप का जो बैकअप होता है, इस टाइप बैकअप को बोलते हैं कोल्ड बैकअप, जो कि जनरली हम शेड्यूल जो आपके मेंटेनेंस की प्लानिंग होती है, शेड्यूल मेंटेनेंस के रूप में इस टाइप बैकअप काम में लेते हैं। वॉर्म बैकअप, थर्ड बैकअप बात करें तो हमारा बैकअप होता है कौन सा, वॉर्म बैकअप। देखो वॉर्म बैकअप की अगर बात करें तो हम कहते हैं भाई यहाँ पे हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट होता है राइट वंस रीड, राइट वंस रीड मैनी। मतलब यहाँ पे आपके पास में जो डेटाबेस के अंदर जो राइट हो चुका है वो एक बार हो चुका है, अब जब बैकअप निकाल दो उस टाइम पे सिर्फ रीड मोड चलेगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, डेटाबेस के अंदर राइट जो है वो पहले हो चुका है, लेकिन बैकअप के टाइम पे सिर्फ रीड मोड रहेगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को आपको इस टाइप समझना है कि यहाँ पे हमारे पास में जो डेटाबेस जो सर्वर होता है, डेटाबेस सर्वर होता है जिसमें कि हम ओरिजिनल डेटा बात करते हैं, उससे जब बैकअप निकालते हैं, डेटाबेस सर्वर, इससे जब बैकअप निकालते हैं तो बैकअप निकालते समय आपको ध्यान का रखना है, क्लाइंट होते हैं ना, ये क्या होते हैं, पार्शली कनेक्टेड होते हैं। क्लाइंट क्या होते हैं आपके, पार्शली कनेक्टेड होते हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, किसकी बात कर रहे हैं, क्लाइंट के पार्शली कनेक्टेड की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लाइंट पार्शली कनेक्टेड, पार्शली कनेक्टेड मतलब रीड ओनली। ठीक है, क्लाइंट पार्शली कनेक्टेड रीड ओनली, है ना।
WO लिखो, कल मैंने WA लिखवा दिया, WA मत लिखना, WO वो बैकअप होता है जिसमें होता है राइट वंस रीड मैनी। तो यहाँ पे क्या होता है, डेटाबेस में राइट एक्टिविटी एक बार परफॉर्म की जाती है, उसके बाद क्लाइंट रीड ओनली मोड पे कार्य करते हैं, और डेटाबेस का बैकअप लिया जाता है, डेटाबेस के यहाँ पे क्या होगा, फिर उसके बाद में बैकअप लिया जाएगा। देखो उसके बाद में हम बात करेंगे, हमारे पास में टेक्निक्स होती हैं जिसको हम बात करते हैं रेड, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स होती है। आज के दिन जितने भी आपके बड़े प्लेटफॉर्म है और जितना भी आपका जो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो आपका आज के दिन स्टोर करवाया जा रहा है वो आपके रेड टेक्निक्स के माध्यम से आपका स्टोर करवाया जा रहा है। अगर आज के दिन बात करें तो आज के दिन आपको जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, स्विगी, जोमेटो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जैसे बड़े जो प्लेटफॉर्म है, बड़े प्लेटफॉर्म का जो पर मिनट, जो पर सेकंड और पर डे जो डेटा जनरेट हो रहे हैं, आपने कभी सोचा ये डेटा कहाँ जा रहा है, कैसे स्टोर किया जा रहा है, कहाँ जा रहा है डेटा? ये पूरे दिन रात चलते रहते हैं, इनका कभी डाउन टाइम नहीं होता, कंटिन्यू डेटा देते रहते हैं, इन पे कंटिन्यू डेटा अपलोड होता रहता है। यूट्यूब पता नहीं आप देखना यूट्यूब पे पर डे कितना डेटा जाता है, चेक करना कभी आप यूट्यूब पे पर डे डेटा देखना, एक बार आप दिखाता हूँ आपको, देखो पर डे डेटा आप यूट्यूब का चेक करना। अगर हम बात करें तो हमारे पास में अकेले यूट्यूब की अगर बात करें, यूट्यूब डेटा अपलोडेड पर डे, ठीक है, ये तो शायद यूजर के हिसाब नहीं बता रहा क्या, मैं चाह रहा हूँ यूट्यूब डेटा अपलोडेड पर डे। देखो आप, लाखों ट्रिलियन डेटा, क्योंकि दुनिया भर में हर मिनट इतने घंटे के वीडियो अपलोड होते हैं और हर रोज लगभग इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 4,40,000 टेरा बाइट, 4,40,000 टेरा बाइट। और पर मिनट जो वीडियो कितने, 7,20,000 घंटे पर मिनट वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाते हैं। सोच देखो कितनी कितनी बड़ी संख्या है ये सोच के देखो संख्या, 4,40,000 टेरा बाइट पर डे, रोज यूट्यूब पे इतना डेटा जा रहा है। और यूट्यूब पे जो रोज इतना डेटा जा रहा है तो यूट्यूब इस पर्टिकुलर डेटा को मैनेज कैसे कर रहा है,
इस पर्टिकुलर डेटा पे काम कैसे किया जा रहा है, मैनेज कैसे किया जा रहा है। बिना रुके यूट्यूब 24 घंटे आपको सर्विस दे रहा है, बिना रुके यूट्यूब पे कंटिन्यू वीडियो अपलोड होते रहते हैं, बिना रुके यूट्यूब पे कंटिन्यू लाइव क्लास चलती रहती है, और एक नहीं हजारों लाखों लाइव क्लास एक साथ चलती है, हजारों लाखों लाइव स्ट्रीम एक साथ चलती है, हजारों लाखों वीडियो एक साथ अपलोड होते रहते हैं, हजारों लाखों लाखों वीडियो एक साथ देखे जाते रहते हैं। अब सोच देखो, इतना डेटा यूट्यूब पे पर डे जा रहा है, तो इसके पीछे का बैकअप में कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे का बैकअप टेक्निक्स क्या है, और उसी टेक्निक्स की हम बात करेंगे, रेड टेक्नोलॉजी। हम बात करेंगे इसकी, रेड, RAID। आपने मूवी देखी है, ये एक मूवी भी रेड देखिए, किसकी है, किसकी है, अक्षय कुमार के, अजय देवगन के, अजय देवगन की। क्या है उस मूवी में, रेड मारता है। देखो, हम बात करें रेड की, बात करें तो रेड का मतलब होता है रिडंडेंट, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट डिस्क, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। या फिर हम इसकी बात करें तो हम कहते हैं, इसी को हम रिडंडेंट एरे ऑफ, रिडंडेंट एरे, रिडंडेंट एरे ऑफ इन एक्सपेंसिव डिस्क। मतलब यहां पे इसका मतलब क्या है, अब देखो समझो इसका मतलब क्या है। ठीक, इसका मतलब यहां पे क्या है, रिडंडेंट, रिडंडेंट मतलब क्या, मल्टीपल कॉपी। हम क्या करें, मल्टीपल, मल्टीपल कॉपी। एरे का मतलब क्या होता है भाई, आप अभी डीएसए पढ़ रहे हो, डीएसए में एरे पढ़ रहे हो, एरे का मतलब क्या होता है, एरे किस टाइप का डेटा है, होमोजीनियस टाइप का डेटा है। किस टाइप का डेटा है, होमोजीनियस, जो क्या करता है, सिमिलर टाइप के डेटा को कंटिन्यूसली मेमोरी लोकेशन में स्टोर करवाता है। तो इसी टाइप से हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर डिस्क के ऊपर, एरे, सिमिलर टाइप के डेटा को अरेंज करने का तरीका। ठीक है, अच्छा, इंडिपेंडेंट मतलब अलग अलग, अलग अलग, डिस्क मतलब क्या, स्टोरेज, स्टोरेज। हमारे पास में आज के दिन हम बात करें तो रेड की बात करें तो रेड के अंदर हम बात करते हैं कि हमारे पास में मल्टीपल कंबाइंड हार्ड डिस्क को हम काम में लेते हैं, और उसको काम में हम इस टाइप से लेते हैं कि हमारा जो डेटा है उस डेटा को हमारे डेटा की हमें रिलेबिलिटी कायम रहे, हमारा जो डेटा है वो हमें फास्ट एक्सेस मिले, और हमारे डेटा के अंदर फॉल्ट टॉलरेंस की सुविधा मिल जाए। इन तीनों चीजों का मतलब ये होता है, अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करें डेटा रिलेबिलिटी की बात करें, तो मतलब डेटा का विश्वसनीय मतलब है कि जो डेटा हमने अपलोड किया है वो डेटा सेम डेटा अपलोड होना चाहिए, उस डेटा की विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए, उस डेटा को जो हम मांगे तो हमें फास्टली एक्सेस होकर डेटा मिल जाना चाहिए। और अगर सर्वर पे बाय चांस किसी कारणवश कोई भी प्रॉब्लम आ गई, किसी कारणवश सर्वर जल के नष्ट हो गया, कोई भी दिक्कत आ गई, फेलियर हो गया, तो भाई वो गलती सर्वर की है, वो गलती हमारी नहीं है, तो हमें अपना डेटा मिल जाना चाहिए। ठीक, तो हमारे रेड टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं, मल्टीपल कंबाइंड हार्ड डिस्क को हम क्या करते हैं, काम में लेते हैं, और मल्टीपल कंबाइंड हार्ड डिस्क को जो काम में लेते हैं उसमें हम बेसिकली फोकस करते हैं डेटा रिलेबिलिटी, फास्ट एक्सेस और फॉल्ट टॉलरेंस पे। ठीक है, तो एक बार इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझो कि यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं। हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ बात कर रहे हैं मल्टीपल कंबाइंड हार्ड डिस्क, मल्टीपल कंबाइंड डिस्क को काम में लेकर प्रोवाइड किया जाता है, मल्टीपल कंबाइंड डिस्क को काम में लेके प्रोवाइड किया जाता है, क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, डेटा डेटा रिलेबिलिटी, फास्ट एक्सेस,
फॉल्ट टॉलरेंस, डेटा रीडेबिलिटी, फास्ट एक्सेस, फॉल्ट टॉलरेंस। ठीक है, फास्ट एक्सेस को परफॉर्मेंस ना, फास्ट मतलब परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस। ठीक है, अब हमारे पास में यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास में जो स्टोरेज है वो हमारे पास में स्टोरेज एक नहीं है। हम क्या करेंगे, हम बहुत सारे कंबाइंड स्टोरेज की बात करेंगे। जैसे कि यूट्यूब पे पर डे 4,40,000 टेराबाइट डेटा पर डे जा रहा है, एक स्टोरेज थोड़ी स्टोर हो रहा है, वो कंबाइंड बहुत बड़ा स्टोरेज है, कंबाइंड स्टोरेज है। उस कंबाइंड स्टोरेज को हमने काम में लिया और कंबाइंड स्टोरेज को काम में लेकर हम डेटा क्या कर रहे हैं, स्टोर कर। और कंबाइंड स्टोरेज को काम में लेकर डेटा को स्टोर करते समय आप बेसिकली बात करते हो कि आपको तीन चीज अचीव होनी चाहिए। क्या अचीव होनी चाहिए आपको? एक तो डेटा रिलेबिलिटी मतलब विश्वसनीयता, है ना, जहां पे डेटा आपने स्टोर किया है उस पे आप विश्वास करोगे आपको डेटा वो देगा, है ना, विश्वसनीयता आपको मिलनी चाहिए। फोल्ट फास्ट एक्सेस मतलब परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस आपको मिलनी चाहिए। जब डेटा आप अपलोड कर रहे हो तब डेटा आपका बहुत जल्दी अपलोड हो जाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू आपकी परफॉर्मेंस आपका मतलब जल्दी अपलोड होना चाहिए। और डेटा जब आप मांग रहे हो तो आपको डेटा मिलना चाहिए, फास्टली मिलना चाहिए डेटा। और साथ में जब फॉल्ट टॉलरेंस, अगर सर्वर में कोई दिक्कत आती है, कोई फॉल्ट आता है तो भी आपका डेटा आपका सेफ आपको मिलना चाहिए। जैसे अगर डेटाबेस सर्वर की बात करें, आज दिन यूट्यूब के डेटाबेस सर्वर की बात करें, यूट्यूब का डेटाबेस सर्वर इतना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा उसके पास में, वो सोच के देखो मैनेज कर रहे होंगे उस टाइम पे, क्या उनके पास में क्या फेलियर नहीं आते? आते हैं फेलियर। वो जो फेलियर आते हैं ना, वो फेलियर आने के बाद ही वो लोग क्या करते हैं, उन फेलियर्स को हटा के और फिर आपका डेटा आपको देते हैं। और यूट्यूब का डाउन टाइम नहीं होता। यूट्यूब का जो मैनेजमेंट है ना, उन सोच के देखो क्या क्या खतरनाक मैनेजमेंट कर रखा होगा यूट्यूब ने, उसका डाउन टाइम नहीं है। बट अच्छी बात है, यूट्यूब की पर मिनट फिर क्या इनकम कितनी है, इनकम भी उसी अकॉर्डिंग, यूट्यूब की जो इनकम है उसी अकॉर्डिंग यूट्यूब की इनकम जनरेट हो रही है। भाई सारा गेम किसका है? पैसों का। और जब पैसे आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आ रहे हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। जब पैसा आ रहा है तो सारी स्टोरेज भी खरीदी जा सकते हैं, पैसा आ रहा है सारा मैनेजमेंट किया जा सकता है। अब आपको रेड जो है ना, वो रेड आपको बहुत सारी टेक्निक्स के बेस पे आपको काम करने के लिए आपको परमिशन देता है। अब रेड की क्या होती है, अलग अलग टेक्निक्स होती है, अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे रेड 0, रेड 1, रेड 10, रेड 2, 3, 4, 5, 6, इस टाइप से रेड क्या होती है, अलग अलग टेक्निक्स होती है। उन अलग अलग टेक्निक्स के अंदर रेड ये बताता है कि आप इस टाइप से आप अपनी हार्ड डिस्क को, आप अपनी डिस्क ड्राइव स्टोरेज को मैनेज कर सकते हो, है ना। बार बार मैं आपको हार्ड डिस्क नाम ले रहा हूं, तो एक अकेले हार्ड डिस्क पे मत कंसंट्रेट करना, आप तो डिस्क ड्राइव कंसंट्रेट करना जो आपके स्टोरेज के लिए आपके काम में आती है। तो आप डिस्क ड्राइव को आप अलग अलग तरीके से आप क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, जिसमें रेड की अलग अलग टेक्निक्स आपको अलग अलग तरीके से मैनेज करके और आपको क्या करती है, ये चीजें आपको अचीव करवाती है। अब कुछ टेक्निक्स में आपको डेटा रिलेबिलिटी गारंटी मिल जाती है, कुछ टेक्निक में फास्ट एक्सेस गारंटी मिल जाती है, कुछ टेक्निक में आपको दोनों गारंटी मिल जाती है, कुछ टेक्निक में आपको तीनों गारंटी मिल जाती है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपको किस पर्टिकुलर स्टोरेज के लिए कौन सी टेक्निक को काम में लेना है, वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। रेड में आपकी बहुत सारे टेक्निक्स को इंप्लीमेंट किया जाता है, उन टेक्निक्स में आपको कौन सी टेक्निक को काम में लेना है वो डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन से कौन सी है। तो ये कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे, जिसमें रेड टेक्निक की सारी टेक्निक्स बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे पूरी दुनिया आज के दिन आपके ऑनलाइन दुनिया आपकी घूम फिर रही है। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं ना।